हेलो एवरीवन, मैं एस रुद्रमूर्ति और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे आंकिक प्रश्न भी आते हैं, इसकी इकाई के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और वो वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो इलेक्ट्रिक पावर तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है, किसी भी पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। अगर हम किसी मैकेनिकल बॉडी के बारे में बात करें कि कोई भी मैकेनिकल बॉडी एक यूनिट टाइम में जितना वर्क करती है, यूनिट टाइम में कोई भी यांत्रिक पिंड जितना कार्य करती है, उसके कार्य को उस यांत्रिक पिंड का पावर कहा जाता है, पावर ऑफ द मैकेनिकल बॉडी। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर कैसे डिफाइन किया जाएगा? जैसे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैंने बताया था कि ये बैटरी करती क्या है। यह बैटरी इस चालक तार में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को धकेलती है, पुश करती है, फोर्स लगा के आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल हमने पढ़ा था कल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है V, और ये होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट चार्ज या चार्ज। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, WD, अमाउंट ऑफ द वर्क डन। इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहा जाता है उस पॉइंट का। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का मतलब होगा, जिसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज इंटू V, और वर्क डन का मतलब क्या हो गया? चार्ज क्या है? मान लीजिए Q है, और V। तो ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी इसके बारे में हमने बात किया था। चलिए, अब आपका पावर निकल जाएगा। पावर होता क्या है? पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? वर्क कितना है? वर्क है आपका Q इंटू V अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, ये हो जाएगा V और Q अपॉन T। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा V और चार्ज अपॉन टाइम, ये होगा करंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर जो होता है वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो इसको की पॉइंट क्या हुआ? पावर जो होता है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला फॉर्मूला ये मिल गया। अच्छा, बाय ओम्स लॉ, हम ओम्स के नियम से जानते हैं। बाय ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग ओम्स लॉ से? I बराबर V अपॉन R या V बराबर IR। तो जिसको एलिमिनेट करना उसको रख दीजिए। तो पावर का एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, पावर विल बी, एक तो VI होता है, दूसरा क्या होता है? अब I को एलिमिनेट करना तो I की जगह V अपॉन R रखो, तो ये हो जाएगा आपका V अपॉन R। तो पावर हो गया V स्क्वायर अपॉन R। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पावर होता है V स्क्वायर अपॉन R, R उस कंडक्टर या उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला, इसके अलावा इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू होता है VI। अभी मैंने I को एलिमिनेट करके V के टर्म्स में पावर को लिखा था, अब मैं I के टर्म्स में लिखूंगा। V बराबर होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो पावर का इक्वेशन क्या हो गया? V की जगह IR, और ऑलरेडी I है तो ये हो गया I स्क्वायर R। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या समझ में आई मेरी बात? पहली बात तो ये कि पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य। अब हम लोग यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कर रहे हैं, किसी कंडक्टर पर कर रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि बैटरी कर रही है। तो बैटरी इस कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करेगा उसी वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का डेफिनेशन हमको मालूम है क्या होता है।
पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज, इसमें वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल चार्ज क्यू है वी, तो ये होगा, इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क को आप यहाँ रख दीजिए, फिर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा। फिर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आई की जगह वी अपान आर और वी की जगह आई आर, तो ये दो टाइप के एक्सप्रेशन आएंगे। तो कुल मिलाकर पावर क्या होगा, पावर का मतलब हो गया वी इंटू आई या वी स्क्वायर अपान आर या आई स्क्वायर आर। ये तीन फॉर्मूले, इन तीन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आंकिक प्रश्नों पर बाद में जाएंगे। तो पहले आपको समझ में आ गया, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी सोर्स के द्वारा उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, तो उस वर्क डन पर यूनिट टाइम किया गया कार्य प्रति सेकेंड, उसी को बोलते हैं उस सर्किट का पावर। तो पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य ही उस परिपथ की शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर को हमने कैसे डिफाइन किया, पावर का मतलब होता है W अपॉन टी, और W की जगह मैंने क्यू वी रख दिया और अपॉन टी, और Q अपॉन टी आई हो गया तो वी आई। तो पहला फॉर्मूला ये निकल गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, V की जगह पर मैं आई आर रख दिया तो आई स्क्वायर आर हो गया, या फिर I की जगह पर मैंने V अपान आर रखा तो ये हो गया V स्क्वायर अपान आर। तो ये पावर का पूरा फॉर्मूला हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ भी चीज आपसे बन जाएगा, ये हुआ पावर। तो पावर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में, किसी बैटरी के द्वारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, वह है Q इंटू वी। अब Q इंटू वी अपॉन टी, तो Q अपॉन टी ये क्या हो गया, करंट हो गया, तो V इंटू आई। इसको मैंने ऐसे एक्सचेंज कर दिया। चलिए कुछ और चीज देखने के पहले हम इसके इकाई के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई, यूनिट ऑफ द पावर, ये क्या है देखिए। चूंकि अपन को मालूम है कि P इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, तो सिंपल, अगर एक जूल का वर्क एक सेकंड के दरमियान किया जाए, एक जूल का काम एक सेकंड के दरमियान किया जाए, अंतराल में किया जाए, तो उस समय 1 अपान 1 ये हो जाएगा 1, और यहां पर जूल प्रति सेकंड ये होगा 1 वाट। तो पावर की इकाई क्या होती है, वाट। 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल अपान 1 सेकंड। तो वाट इज अ यूनिट ऑफ पावर। शक्ति की इकाई वाट होती है। ठीक, वाट छोटी इकाई है, बड़ी इकाइयों का भी उपयोग किया जाता है, वो है किलोवाट। 1 किलोवाट, ये लिखेंगे 1000 वाट, इसको लिखेंगे 10 टू पावर 3 वाट। फिर इससे और बड़ी इकाई 1 मेगावाट, ये होगा 10 पर 6 वाट। और भी छोटी इकाई, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे बड़ी इकाई किलोवाट, मेगावाट। छोटी और छोटी इकाई क्या होती है, 1 मिलीवाट, स्मॉल m एंड w, ये होता है 10 पर -6 वाट। 1 माइक्रोवाट का मतलब 10 पर -6 वाट। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया मिली यानी 1 अपॉन 1000, और ये हो गया आपका माइक्रो। तो स्टूडेंट आपको क्या समझ में आ गया कि जो शक्ति की जो मानक इकाई होती है वो होती है वाट। 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल का वर्क अगर 1 सेकंड में हो रहा है, तब उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो पावर होगा 1 वाट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या देखिए, तो P बराबर हो गया W अपान टी। P बराबर W अपान टी, तो W बराबर हो गया P इंटू टी, और W का मतलब वर्क का मतलब एनर्जी, 1 जूल, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड।
तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना वर्क करेगा, 1 जूल का वर्क कर रहा, मतलब 1 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट अगर 1 सेकेंड तक वर्क करता है तब वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसकी एनर्जी होगी 1 जूल। ठीक है, तो यहां पर और इंपॉर्टेंट चीज है, कार्य की इकाई होती है, कार्य या ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल, और जूल का मतलब होता है, 1 जूल का मतलब होता है वाट इंटू सेकेंड, 1 वाट 1 सेकेंड। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई। पहला तो शक्ति की इकाई वाट होती है, ठीक है, शक्ति की बड़ी इकाइयां होती है किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, मेगावाट यानी 10 पर 6 वाट, 10 टू पावर 6 वाट। फिर इसे और बहुत सूक्ष्म इकाइयां होती है, इसको मिली वाट बोलते हैं, 10 पर -3 वाट और 1 माइक्रोवाट यानी 10 पर माइनस। एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट जो आपको जानना चाहिए, तो ये तो सब स्टैंडर्ड यूनिट हुआ। शक्ति की एक और इकाई होती है जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो यहां पर नोट कर लीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की व्यावसायिक इकाई, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मालूम होगा कि पुराने समय में जब ये सब पुराने समय में किसी भी अच्छे नस्ल के घोड़े की जो शक्ति का जो मापन किया जाता था, अगर कोई भी घोड़ा 1 सेकेंड में 746 वाट का वर्क डन, 746, अगर कोई भी घोड़ा 1 सेकेंड में 746 जूल का काम करता है तो उसकी शक्ति को बोलेंगे 1 हॉर्स पावर। और ये काफ़ी प्रचलित हो गया, जैसे आप कहीं अगर आप पंप लेने जाते हो तो बोलेंगे 2 हॉर्स पावर का चाहिए, 2 HP का, 3 HP का। तो जो HP है, द हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ द पावर, बट इट इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ द स्टैंडर्ड। ये मानक इकाई नहीं है बल्कि ये कमर्शियल इकाई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा शक्ति की जो व्यावसायिक इकाई क्या होती है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक हॉर्स पावर, वाट, फिर जूल प्रति सेकंड, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप किस पर लगाओगे, हॉर्स पावर पर। और एक और अच्छी बात यह है कि 746 वाट का मतलब होता है अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1 सेकेंड में 746 वाट का काम करता है तब उसको बोलेंगे 1 हॉर्स पावर। 746 यानी 1 HP हुआ, तो 1 वाट का मतलब क्या होगा हॉर्स पावर में, 1/746 HP। अगर आपको 1000 वाट चाहिए हॉर्स पावर में तो क्या करोगे, इस 1000 को यहां मल्टीप्लाई 1000/746 हॉर्स पावर, यानी वाट को अगर हॉर्स पावर में चेंज करना है तो उस क्वांटिटी से 746 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी वाट को 1000 वाट दिया, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 746 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी हॉर्स पावर बड़ी इकाई होती है। हॉर्स पावर इज द बिगर यूनिट ऑफ द, हॉर्स पावर इज द बिगर यूनिट ऑफ द पावर। ओके, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी आपको मैंने एक चीज सिखा दिया कि जो पावर की जो यूनिट होती है, एक ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो होती है वाट, और 1 वाट का मतलब होता है जूल प्रति जूल सेकेंड, सॉरी जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, दूसरा बताया मैंने इसका पावर का कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट यानी व्यावसायिक इकाई। ये होगा स्टूडेंट, व्यावसायिक इकाई क्या होगा, ये होगा हॉर्स पावर। मैंने बताया 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। अगर एक अच्छी नस्ल का घोड़ा 1 सेकेंड में 746, एक अच्छी नस्ल का घोड़ा 1 सेकेंड में 746 वाट का काम कर रहा है तब इसकी शक्ति होगी, तब इसकी शक्ति को हॉर्स पावर बोलेंगे। ये अगर मान लीजिए 30 हॉर्स पावर दिया है, इसको अगर आपको बदलना है वाट में तो 30 में 746 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आएगा वो क्या होगा, ये मान लीजिए 20 दिया है या 10 दिया है, मल्टीप्लाई करने में टाइम बचेगा,
10 हॉर्स पावर दिया तो 10 और 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7460 वाट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो हॉर्स पावर बड़ी इकाई होती है, कमर्शियल यूनिट है, ये व्यावसायिक इकाई है। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वाट होता है। अगर 10 हॉर्स पावर दिया और आपसे पूछा है कि इसको वाट में कन्वर्ट करो, तो 746 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसी का उल्टा दिया हुआ है कि अगर आपको 10 वाट को हॉर्स पावर में बदलना है तो क्या करोगे, क्योंकि हॉर्स पावर बड़ी इकाई है, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो आप उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, और वाट को हॉर्स पावर में बदलना है, यानी ये छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, तो 10 से 746 को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पावर, ऊर्जा की एक और इकाई होती है जिसको बोलते हैं किलोवाट घंटा, kWh। इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से इस फॉर्मूले की ओर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर, या पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क, तो वर्क लेंगे तो P इंटू टी। 1 वाट का इंस्ट्रूमेंट 1 सेकेंड तक वर्क करता है, तब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 जूल। तो 1 जूल का मतलब ये हुआ। अब हम लोग आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ kWh। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये kWh। अब देखिए क्या होता है कि घरों में जो एनर्जी का कंजप्शन होता है बिजली के द्वारा, है ना, तो उसको हम कैसे मेजर करें, क्या हर सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उसको मेजर करें, तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो मीटर रीडिंग वाले हैं उनको बार बार हर 10 दिन में आके मीटर रीडिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कम से कम जो है, अगर वाट में बोले तो मेरे ख्याल से 1000 2000 वाट का कंजप्शन होता है, या 10,000 वाट का होता है। तो उसमें क्या होगा, जो मीटर में जो स्केलिंग है वो भर जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, ऊर्जा की एक और इकाई है। ऊर्जा की एक इकाई होती है जूल। ऊर्जा की इकाई या कार्य की इकाई जूल होती है। जूल का मतलब कोई भी विद्युत बल्ब है, 1 सेकेंड, जिसकी शक्ति कितनी है, 1 वाट है, 1 सेकेंड तक काम करता है, तब 1 जूल का पावर, 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। तो अब यहां लिखोगे ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। अगर हम 1 सेकेंड के बजाय यहां लिखे 1 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, और यहां 1 वाट के बजाय 1 किलोवाट ले लें। अगर हम एनर्जी का कंजप्शन ऐसा देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या विद्युत इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना पावर हुआ, तो यहां सेकंड की जगह 1 घंटा ले लें और यहां वाट की जगह किलोवाट ले लें, तब जो ऊर्जा की इकाई होगी उसको बोलेंगे kWh। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है kWh, मतलब किलोवाट घंटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब चलिए, इसका मान कितना होता है, तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल, लेकिन ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। यानी हम इस बात पर ध्यान दें कि 1 घंटे में किसी भी कमरे में या किसी भी घर में 1 घंटे में कितनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 घंटे में या पूरे दिन से, फिर 1 दिन का पता चल जाएगा उस घर में कितना बिजली का खपत हुआ, एनर्जी का कंजप्शन कितना हुआ। फिर उसको महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा 1 महीने में आपने कितना बिजली का उपभोग किया, कंजप्शन किया। उसके थ्रू आपके घरों में रीडिंग आता है। तो अभी आपको बताऊंगा कि 1 यूनिट क्या होती है बिजली की। चलिए, तो आपको समझ में आ गया, किलोवाट घंटा यानी ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई होती है। यानी 1 घंटे में कोई भी 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक रन करता है। 1 किलोवाट शक्ति का कोई विद्युतीय यंत्र 1 घंटे तक काम करता है, तब एनर्जी की इकाई होगी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा है, ठीक है। चलिए, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 घंटे की कीमत होती है सेकंड में 3600 सेकंड। तो स्टूडेंट आप देखोगे यहां पर कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5,
तो 36 इंटू 10 टू पावर माइनस 36 इंटू 10 टू पावर 5, यह आपका होगा ये वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल। ये आ गया आपका। तो 1 किलोवाट घंटा, अगर कोई भी 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक रन करता है, काम करता है, तो समय कितनी बिजली का उपभोग होगा? तो वो पता जाएगा 36 गुणे 10 पर 5, और ये वाट सेकंड होता है, वाट सेकंड यानी जूल, ये हो गया जूल। इतनी बिजली का खपत होगा, इतना एनर्जी कंजप्शन होगा। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिखने के लिए 36 को भी लिखूंगा 3.6, डेसिमल के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 6 जूल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो 1 किलोवाट, ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी अगर मान लीजिए कि आपके घर में 200 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, और प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है या 4 घंटे रन करता है, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो पता चल जाएगा कि 4 घंटे में कितनी बिजली खाई हो। तो इसको, अच्छा, ये वाट को किलोवाट में करना है तो 1000 से भाग दे दिया, ये लीजिए भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ किलोवाट में लिया आता है। तो ये 2 जीरोस यहाँ से कट गए, और 2 पंचे 10, यानी 4/5, यानी 0.8 यूनिट बिजली, यानी 0.8 यूनिट। 0.1 यूनिट का मतलब, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। 0.8 इंटू 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस +6 जूल, इतनी बिजली आपने खा लिया 4 घंटे में। यानी 200 वाट का कोई बल्ब है, 4 घंटे तक काम करता है, तो पता चल जाएगा कि 4 घंटे में काम करने से 200 वाट का बल्ब 0.8 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब तो 3.6 गुणे 10 पर 6 जूल, इतनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ। यानी 0.8 आपने किया एनर्जी का, तो 0.8 की कीमत क्या होगी जूल में? तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये अगर मान लीजिए आपने एक दिन में 0.8 यूनिट खा लिया या यूज कर लिया, तो 30 दिन में कितना करोगे? 8 या 24 यूनिट। इस 24 यूनिट की कीमत क्या है जूल में? तो आपको 24 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। अब छत्तीसगढ़ शासन जो है 4 रुपये लगाती है 1 यूनिट पर। 1 यूनिट पर कितना चार्ज लगाती है? 4 रुपये। तो कितना हो गया? 16 और ये 96 रुपये आपका बिल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आज जो इलेक्ट्रिक पावर में हमने 2 बातों पर ध्यान दिया। पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वो होती है वाट। बड़ी यूनिट के बारे में बात किया, छोटी यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो हॉर्स पावर, यानी कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा 1 सेकेंड में 746 वाट का काम करता है, 746 जूल का काम करता है, तब उसकी शक्ति को बोलेंगे 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 786 वाट। ठीक है, अगर 10 हॉर्स पावर दिया तो 786 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना वाट निकल जाएगा। ठीक है, ये बताया। उसके बाद तो हॉर्स पावर जो होती है वो व्यावसायिक इकाई होती है, लेकिन अगर शक्ति की जो मानक इकाई होती है वो है वाट। इसी प्रकार ऊर्जा की जो मानक इकाई होती है वो क्या होती है? जूल। और 1 जूल का मतलब होता है 1 वाट गुणे 1 सेकेंड। लेकिन कमर्शियल यूनिट जो होता है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिजली का जो बिल को मापन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज तो करते हैं, लेकिन यहाँ सेकंड की जगह 1 घंटे का मापन किया था कि 1 घंटे में आपने कितना एनर्जी का कंजप्शन किया। अगर 1000 वाट का हीटर अगर 1 घंटे तक रन कर रहा है तो उस समय आपने कितनी विद्युत ऊर्जा का कंजप्शन किया? तो वो होता है 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक रन करता है तो उस समय आपने इतनी एनर्जी खाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इतना बिजली का कंजप्शन हुआ आपके घर में। इसी प्रकार उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 दिन का निकल जाएगा, फिर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 महीने का निकल जाएगा, तो 1 महीने का बिल आपको मिल जाएगा। अच्छा, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, ये जो है 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे तक रन करता है तब उसको बोलेंगे kWh। तो kWh जो होता है ये परीक्षाओं में बहुत आता है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो जनरली लोग क्या शक्ति लिख देते हैं, बहुत गलत हो जाएगा।
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ये होती है ऊर्जा की इकाई, व्यावसायिक इकाई KWH। KWH यह इसको बोलते हैं किलो वाट घंटा। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, बट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द एनर्जी इज द जूल। एक जूल का मतलब 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ठीक। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप अपने घर में 200 वाट का कोई बल्ब है, कोई छोटे से गांव में रहता है, वो 4 घंटे तक रन करता है। तो चूंकि वाट है, हमको किलो वाट में चाहिए, तो इस 200 को 1000 से डिवाइड करोगे इंटू, तो इसको सॉल्व करें तो 0.8। अगर 200 वाट का बल्ब 4 घंटे तक जलता है तो 0.8 यूनिट आपने खर्च किया। एक यूनिट की कीमत ये होती है। आपको पता लगाना है कि 0.8 की वैल्यू कितनी है एनर्जी में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चलेगा इतना जूल का आपने एनर्जी कंजप्शन किया। इसी प्रकार उसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक महीने में कितना आया पता चल जाएगा। और एक यूनिट की कीमत उस स्टेट गवर्नमेंट से डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए CG के बारे में बात करें, मान लीजिए 4 रुपये लेती है एक यूनिट का, तो 96 रुपये आपका बिल आएगा। तो स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर पूरी तरह से थ्योरेटिकल लेक्चर था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर फोकस किया गया है। इसके बाद वाले में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसके आंकिक प्रश्न, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो आपके रेंजर या CGPSC या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो सभी के लिए बहुत यूजफुल है। इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। इसी के साथ हमारे लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।